आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपके पास हर समस्या का समाधान है। आप उस समाधान को पाने की क्षमता विकसित करें। विकसित करने का मतलब है कि वो क्षमता आपके भीतर है, मतलब वो समाधान करने की शक्ति आपके भीतर है, लेकिन उस समाधान को पाने की क्षमता विकसित करनी होगी, कैपेसिटी। जब आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, क्षमता को बढ़ाते हैं, तब आपको अपने भीतर उतरना पड़ता है और अपनी भीतरी शक्तियों को पहचानना पड़ता है। भीतरी शक्तियाँ कौन कौन सी? पैशन। आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, जागृत अवस्था आपके अंदर होनी चाहिए, जुनून की अवस्था होनी चाहिए। आपको जुनूनी होना चाहिए, पागलपन आपके अंदर होना चाहिए, पागलपन। या तो आप पागलपन की हद तक पहुंचे या उसके पार जाएं, या तो आप किसी एक ऐसी दूसरी शक्ति के ऊपर इतना बिलीव करें कि आप ऊंची पहाड़ी से नीचे की तरफ छलांग लगा दें। दोनों में से एक करना पड़ेगा या दोनों करना पड़ेगा। बस आपको उस एक ऐसी अदृश्य और अद्भुत शक्ति के ऊपर विश्वास करना होगा कि जब आप ऊंची पहाड़ी से नीचे की तरफ छलांग लगाएंगे तो आप सीधे जमीन पर जाकर उतर जाएंगे और आपको एक खरोंच भी नहीं आएगी और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और हंसता हुआ पूरी तरह से फुल बॉडी हेल्दी दिखेंगे। मतलब कि वही विश्वास आपको अपने ऊपर करना होगा। अगर आप किसी दूसरी शक्ति के ऊपर ऐसा विश्वास करने की क्षमता रखते हैं कि आप एक ऐसी ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाएंगे और नीचे जाके आराम से सीधे उतर जाएंगे, आपको कोई चोट नहीं लगने वाली है। एक ऐसी अद्भुत और अदृश्य शक्ति के ऊपर विश्वास करके ये काम आप कर देंगे। वही शक्ति, वही क्षमता, वही विश्वास आपको अपने आप पर करना होगा। मतलब स्वयं के ऊपर वो विश्वास करना होगा जिस विश्वास के दम पर आप ये काम कर सकते हैं और जिसे करने के लिए आपको कोई रोकने वाला नहीं है और आप आराम से कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। आपको वो क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। कौन सी क्षमता? खुद पर विश्वास करने की क्षमता। जब आप जुनून में होते हैं, पैशन में, जोश में होते हैं, तब आप जाग रहे होते हैं, यानी कि जागृत अवस्था में होते हैं। और जब कोई इंसान जागृत अवस्था में होता है, मतलब होशो हवास में होता है, तो उसकी सारी शक्तियाँ उसका साथ दे रही होती हैं। उसकी ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, उसकी सच्चाई, उसके शब्द, उसकी बातें, उसके बोल, उसके वायदे, ये सब उसके काम आ रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के भीतर कथनी और करनी में समानता लाने की शक्ति होती है। वो अपने आप से किया हुआ वायदा पूरा करता है। जो इंसान अपने आप से किए हुए वायदे को पूरा करता है, वो इंसान दूसरे से किए हुए वायदे को जरूर पूरा करेगा। लेकिन जो इंसान खुद से किया हुआ वायदा कभी पूरा नहीं कर पाता, वो दूसरे के साथ भी नहीं कर पाएगा। उसके लिए इन बातों का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। वो गंभीरता से किसी चीज़ को नहीं लेता है। वो लापरवाह किस्म का इंसान होता है। और जो लापरवाह किस्म का इंसान होता है, उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स की संख्या बढ़ती है, जाती है। या तो वो कोई किसी एक ऐसे दूसरे व्यक्ति के गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है,
और वो समर्पित है अपने लीडर के प्रति, अपने गाइड के प्रति, या अपने पिता के प्रति, या अपने गुरु के प्रति। जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही वो करने में विश्वास रखता है, तब भी उसका कल्याण होगा, तब भी वो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर लेगा और उसके जीवन में समस्याएं कम होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन जो खुद के प्रति लापरवाह है और किसी के गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ेगी। प्रॉब्लम जब बढ़ेगी तो क्या होगा? उसकी बीमारियां बढ़ेंगी, उसके दुश्मन बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ेंगे और उसकी गरीबी बढ़ेगी, कर्ज बढ़ेगा, रोग बढ़ेंगे और घाटा नुकसान बढ़ता ही रहेगा। हर बार घाटा नुकसान होगा और उसकी व्यस्तता बढ़ जाएगी, बेवजह की व्यस्तता। व्यस्त तो हो गया ना, बीमारी को ठीक करने के लिए इलाज करना, इलाज कराने के लिए पैसे लाना। जब तुम हर समय बीमार ही रहोगे तो पैसे कब कमाओगे? और जब पैसे नहीं होंगे तो तुम बीमारी में लगाओगे कैसे? और जब बीमारी में लगाने के लिए पैसे नहीं है तो तुम दूसरे से मांगोगे, कर्ज मांगोगे, तो कर्ज तो बढ़ेगा ना, तनाव तो बढ़ेगा। कर्ज भरने के लिए पैसे नहीं है और पैसे कमाने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, समय नहीं। तुम कहोगे मेरे पास समय नहीं है, मैं कहाँ से पैसे कमाऊँ? मेरा सारा समय कहाँ जा रहा है? डॉक्टर के पास दौड़ भाग में, और इधर उधर लोगों के ऊपर या लोगों के लिए तरह तरह की फालतू की बातें करने में, उसमें टाइम चला जा रहा है। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े हुए, कोर्ट कचहरी में जाओ। इस तरह से आपका समय बर्बाद, कोई भी समय नहीं, समस्या बढ़ गई। लेकिन अब चूंकि आपको ये मालूम है कि आपकी समस्या बढ़ने का रीज़न क्या है, रीज़न जो हमने अभी बताया, उस रीज़न को समाप्त करो। अगर आप लापरवाह हो तो यही आपकी रीज़न है, प्रॉब्लम का रीज़न है। अगर आप अपने ही द्वारा किए गए वायदों को पूरा नहीं करते हो तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। आप दूसरे से किए गए वायदे को पूरा नहीं कर रहे हो, ये वही रीज़न है जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। बस अब इन सारे रीज़न को समाप्त करो। अब इन सारे रीज़न को समाप्त करने का क्या तरीका है? सीधी सी बात कि अपने आप को स्थिर रखो। पहले स्थिर होइए, अपने आप को स्थिर करिए। स्थिर करने का मतलब क्या है? एक तो शारीरिक रूप से स्थिर करना है और मानसिक रूप से स्थिर करना है। मैं जब विचारों की बात करता हूं तो मैं इन विचारों के साथ खेलता हूं, पता है, विचारों के साथ खेलने वाला खिलाड़ी हूं मैं। और जब मैं विचारों के साथ खेलने वाला खिलाड़ी हूं और इस खेल में मैं माहिर बन गया हूं और माहिर बनते जा रहा हूं, क्योंकि मैं हर दिन इन विचारों के साथ ही खेलता हूं। और आप जिस चीज़ के साथ हर दिन हर समय रहते हैं, आपके पास वही चीज़ें तो बढ़ती हैं। मैं हर दिन हर समय पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहता हूँ, सकारात्मक विचारों के साथ रहता हूँ, उन्हीं के साथ खेलता हूँ, उन्हीं के साथ बातें करता हूँ, उन्हीं के साथ रहता हूँ, उन्हीं के साथ काम करता हूँ, उन्हीं से अपनी सारी बातें करता हूँ, उन्हीं के लिए और उन्हीं के साथ वही ज़िंदगी जीता हूँ। इसलिए मैं विचारों के खेल में माहिर होता जा रहा हूँ। और वो भी कौन से विचारों के? पॉजिटिव विचारों के खेल, नेगेटिव नहीं। तो हमारे पास तो समस्या है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ? मैं अपने द्वारा किए गए वायदों को पूरा करता हूँ। जैसे मैं क्या वायदा करता हूँ अपने आप से? मुझे सुबह 3 बजे उठ जाना है, 4 बजे तक, 4:30 5 बजे तक सारी तैयारी करके रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देना है, और वो मैं कर लेता हूँ। ऑफिस इतने बजे जाना है, वो मैं कर लेता हूँ। किसी को मैंने टाइम दिया मिलने के लिए, मैं उतने बजे उसको मिलता हूँ। जाना है तो, या हमारे पास किसी को आना है तो मैं 5 मिनट पहले उसके सामने हाजिर होता हूँ। उसको इंतज़ार नहीं कराता हूँ, 5 मिनट मैं इंतज़ार करता हूँ।
वो कई बार बहुत देर में आता है। मैं एक लिमिट टाइम तक वेट करता हूँ। जैसे कब तक, मैंने उसको ये टाइम दिया कि ठीक है हम लोग 10 बजे मिलेंगे और मिलकर अगले आधे घंटे में अपनी बात फाइनल कर लेंगे, 10:30 बजे हमारी मीटिंग फिनिश हो जाएगी। उसको मैं 10:30 बजे तक वेट करता हूँ, उसके बाद वेट नहीं करता हूँ। मैं अपने काम से, वो अपने काम से। उसके बाद आया तो मैं नहीं मिलता हूँ, क्योंकि आधे घंटे का जो हमने टाइम दिया था वो आधे घंटे अब टाइम के बाद फिनिश्ड हो चुके हैं। अब हम आपसे नहीं मिल सकते हैं। तो हमने अपने आप से ये वायदा किया और हमने वो पूरा किया। मैंने अपने आप से वायदा किया बहुत पहले, बहुत वर्षों पहले, कि मैं अब सिर्फ तामसिक भोजन खाऊंगा, लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। यानी कि कोई भी मांस, मदिरा, नशा पत्ती मैं तो खाता भी नहीं था ज़्यादा, कभी नशा तो नहीं करता था, लेकिन तामसिक भोजन में मेरी कभी आदत थी, कभी खाता था। राइट, ऐसा नहीं है कि नहीं खाता था, क्योंकि पारिवारिक परिवेश में हमको वो चीज़ें मिली थी विरासत में। लेकिन जब हमने प्रॉमिस किया कि अब से मैं नहीं खाऊंगा, तो आज तक नहीं खाया, ना खाऊंगा। इसे मैंने पूरा किया। मैंने अपने आप से एक संकल्प लिया 2004 में दिवाली की रात, नवंबर में दिवाली की रात थी, और नवंबर की कौन सी डेट थी, 25 या समथिंग। उस रात में मैंने 2004 की रात में मैंने एक अपने आप से वायदा किया, संकल्प लिया कि मैं अपनी जन्म धरती पर, यानी अपने गांव जन्म धरती पर तब जाऊंगा जब मैं सफल हो जाऊंगा। ये कौन सा वायदा? और मैं 2016 के जून जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में अपने गांव गया, 13 वर्षों बाद अप्रॉक्स। ठीक, इतने वर्षों तक मैं अपनी जन्म धरती पर नहीं गया। मैंने अपने आप से एक वायदा किया उस मूर्ति के सामने, पत्थर की मूर्ति के सामने, इसलिए कि मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ। तब वहाँ से मेरी एक और जर्नी शुरू हुई और लगातार मैंने क्या किया, अपनी उस प्रॉब्लम के रीज़न को समाप्त किया कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे किसी तरह की कोई ऐसी सफलता नहीं मिल रही है, मैं परेशान हूँ, तनाव में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, दिन गुजरते जा रहे हैं और सफलता नहीं, समाधान नहीं, बल्कि समस्या बढ़ती जा रही है। तो आखिर इस समस्या का रीज़न क्या है? तो मैंने देखा कि मैं अक्सर मैं गाँव चला जाता हूँ, कुछ दिन वहाँ रहता हूँ, कुछ शहर में आके रहता हूँ कुछ दिन, तो मेरा किया धरा से बराबर कुछ भी अचीव नहीं हो रहा था। मैंने वो रीज़न ही समाप्त कर दिया। कष्ट हुआ मुझे भी, घर वालों को भी, पत्नी को भी, सबको, लेकिन मैंने ये कष्ट सहा, मैंने ये क्षमता विकसित की, मैंने प्रॉमिस किया और अपनी उस प्रॉब्लम के रीज़न को समाप्त किया, और मैं आज यहाँ पर हूँ। साधना, तपस्या, योग, मेडिटेशन, आध्यात्म, मोटिवेशनल बुक्स, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बढ़ती चली गई, और मैं हर दिन हर कदम इसी दिशा में आगे बढ़ता चला गया। और मेरी समस्या कहाँ गायब होती चली गई? सिर्फ समाधान, सिर्फ समाधान, सिर्फ समाधान। आज की डेट में सिर्फ समाधान। समस्या, अरे समस्या को तो मैं अब अपना मेहमान समझता हूँ, और वो एक ऐसा मेहमान जो मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आते हैं। तो मैं उन मेहमानों को बैठाता हूँ आराम से, और उनके साथ बातें करता हूँ, और उनको खिला पिलाकर आराम से भेज देता हूँ। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम कुछ ऐसे मेहमान जिनको मैं नहीं चाहता हूँ, उनको मैं अंदर नहीं आने देता हूँ, गेट के अंदर परमिशन नहीं देता हूँ, आप जाइए बाहर, मैं आपसे नहीं मिल सकता। कुछ ऐसे भी मेहमान होते हैं जो बहुत ज़्यादा कचड़े होते हैं, उनको मैं नहीं चाहता हूँ, मैं उनसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं उनसे नहीं मिलता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे मेहमान जिनसे मिलना ही ज़रूरी है, मजबूरी है, तो कुछ ऐसी समस्या, कुछ ऐसी बातें जिनके साथ हमें आमना सामना करना ही पड़ा, रूबरू होना ही पड़ेगा, तो उनके साथ रूबरू हुआ, लेकिन घबराया नहीं। और उनके पीछे, उन समस्याओं के पीछे बड़े बड़े उपहार छुपे होते हैं। हर समस्या, हर बड़ी समस्या के पीछे बड़े उपहार होते हैं, ध्यान रखिए। हर नुकसान बड़े फायदे की बुनियाद होती है, ध्यान रखना। हर नुकसान किसी न किसी बड़े फायदे की बुनियाद होती है, आधार होता है, बेस होता है।
तो आप कोई भी नुकसान हो तो घबराए ना, प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है, आप घबरा जाते हो, आप सोचते हो मेरा नुकसान हो गया, नहीं, इसके पीछे कुछ बड़ा फ़ायदा होने वाला है, इसलिए आप घबराओ नहीं। जैसे कि मान लो कि आप कहीं एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ जाना है और वहाँ पर आपको 10 लाख रुपए का चेक मिलना है और स्टेज पर आपको सम्मानित भी किया जाएगा आपके कार्य के परिणाम स्वरूप। आपको फ्लाइट से जाना है, अचानक फ्लाइट पकड़ने से पहले ही रास्ते में आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ और आप हॉस्पिटलाइज हो गए, आपका पैर टूट गया। आप गुस्सा कर रहे हो, मेरा 10 लाख गया, सम्मान गया, मैं गया होता मेरी फ़्लाइट छूट गई, मैं क्या करूं। लेकिन अगले ही सुबह न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है कि ये फ़्लाइट क्रैश हो गया और उसमें बैठे यात्री मारे गए जिस फ्लाइट में आप जाने वाले थे। अब आपको क्या लगेगा? इस नुकसान के पीछे कितना बड़ा फ़ायदा हुआ, आपकी जान बच गई। अब ना जाने कितने 10 लाख कमा लेंगे आप, और आपके परिवार के सदस्य भी सेफ हैं। आपकी एक टांग ही टूटी, इस नुकसान, थोड़े नुकसान के पीछे बड़ा फ़ायदा था। इसी तरह से हम अपने जीवन भर में हर बड़े नुकसान के पीछे उससे बड़े फ़ायदे के बारे में सोचें कि इसके पीछे क्या बड़ा फ़ायदा होगा, राइट। तो जैसे कि हमने एक संकल्प लिया कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, गांव नहीं जाऊंगा, मैं जब तक सफल नहीं हो जाऊंगा, ठीक है। तो अब उसके पीछे कुछ न कुछ नुकसान था कि नहीं मिल पाएंगे, जाना आना, मोह माया, सब कुछ, बहुत तनाव, बहुत दिक्कत, उलझन, सभी को परेशानी, ये नुकसान था। लेकिन इसके पीछे क्या फ़ायदा था? कितनी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया में कितने लोग मेरे मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे कि कोई माता पिता बनता है, कोई भाई बहन बनता है, कोई दोस्त बनता है, कोई पुत्र बनता है, ठीक। इस तरह से लोग रिश्ते के रूप में हमसे बात करते हैं, अच्छा लगता है, आशीर्वाद देते हैं, अच्छा लगता है। कोई गुरु कहता है, कोई सर कहता है, कोई मोटिवेटर कहता है। कितने रिश्ते, सर आप हम आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, आपके ये बताए उपाय से मुझे बहुत फ़ायदा और आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सर। अब ये इतने फ़ायदे, इतने अनलिमिटेड फ़ायदे जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता, अभी लाइफ टाइम न जाने कितने फ़ायदे होने वाले हैं। कितनी किताबें इसके बाद ही लिखी, 2010 से मैंने किताबें लिखना शुरू की, 2004 से संकल्प था, 6-7 साल बाद लिखने के लिए अंदर से पावर आई, उस क्षमता विकसित हुई। और जब किताब लिखने लगा तो ना जाने कितनी किताबें लिख डाली मोटिवेशन पे। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजल थेरेपिस्ट, हिप्नोटिस्ट, ये सब जीवन में प्राप्त हुआ है और हो रहा है और होता जाएगा। और कितने लोगों का कल्याण होने वाला। मेरा क्या बिगड़ा, मैं तो सिर्फ बन गया। मैंने अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता विकसित कर ली और मेरे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। और ऐसे ऐसे रहस्यों का ज्ञान हुआ और हो रहा, होता जा रहा है। ऐसे ऐसे गुरुओं की शरण में मैं आ गया, जिन गुरुओं से शिक्षा लेता रहा। ये सब मुझे प्राप्त होता चला गया। तब तक मुझे कुछ नहीं प्राप्त था 2004 से पहले। तामसिकता के अलावा सात्विकता की कोई भी जगह नहीं थी मेरी लाइफ में। शायद कुछ था भी तो उसका कोई मतलब नहीं था विशेषकर, फिर भी कुछ तो था, लेकिन बहुत कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद ही मेरी लाइफ में आध्यात्म और सात्विकता, ज्ञान, ये सब, समृद्धि, संपन्नता, अच्छाई, स्वास्थ्य, खुशियाँ, ये सब बढ़ने लगी और समाधान यूँ मिलने लगा। और समस्याएं इतनी ज़्यादा थी जो कि नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल में थी। और जब समाधान हम खोजने लग गए और समाधान मिलने लग गया तो क्या हुआ, हमने एक किताब लिखी, समाधान खोजें और सफल हो जाए। समाधान खोजें और सफल हो जाए, ये पुस्तक आपको ज़िंदगी देगी, हर समस्या का समाधान देगी ये पुस्तक। इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िए, समाधान खोजें और सफल हो जाएं। हमने अपने जीवन में हर उन समस्याओं का समाधान खोज लिया। कहाँ से खोज लिया? मेरे भीतर ही तो था। मैं बाहर खोजता था, मुझे पता नहीं चलता था। मैं दूसरे के पास जाके पूछता था, वो कुछ बताते, मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन जब मैं अपने भीतर उतरा तब मुझे मेरी हर समस्या का समाधान मिलना शुरू हो गया। और इस किताब में हमने सब कुछ लिख दिया, प्रैक्टिकल। हमने अपने लाइव एग्जाम्पल तो उसमें नहीं लिए हैं,
लेकिन जब आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो आप मुझे पढ़ रहे हैं, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ इस बुक के माध्यम से आपके सामने खड़े होकर बैठकर। बस आपको यही फील होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अप्रॉक्स एक जैसी ही समस्याएं होती हैं, उससे अलग नहीं। बस थोड़ा थोड़ा रूप चेंज होते हैं, थोड़ा थोड़ा सेगमेंट चेंज होता है, रंग चेंज होते हैं, थोड़ा नेचर हल्का चेंज होता है, लेकिन समस्याएं लगभग सबकी एक जैसी होती हैं और उन सभी की समस्याओं का समाधान एक ही जैसा होता है। तो इस बुक में हर किसी की समस्या का समाधान मिल जाएगा, गारंटी। ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, बुक मंगाइए, देखिए क्या होता है और पढ़िए उसको शिद्दत से। उसमें सैकड़ों हजारों विद्वानों ज्ञानियों के विचारों का निचोड़ है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। क्या आप कुछ 100 रुपये खर्च कर सकते हैं? अब ना जाने कितने हजार रुपए आप दवाइयों में, नशे में, फालतू की चीज़ों में खर्च कर देते हैं और टाइम इतना वेस्ट कर देते हैं, पता ही नहीं चलता आपका टाइम कितना वेस्ट जा रहा है। एनर्जी कितनी वेस्ट कर देते हैं, पता नहीं चलता आपको कितना, सब ये सब बर्बाद कर देते हैं आप। इतनी कीमती चीज़ें, टाइम, मनी, एनर्जी, इतनी कीमती चीज़ें जिसे आप बर्बाद कर देते हैं और आपको पता नहीं चलता है। और आप सोचते हैं कि मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, और आप ज़िंदगी भर यही करते रहते हैं। जब आप सही मायने में सही ट्रैक पर आते हैं, चलते हैं, चलना सीखते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो आपको समाधान मिलता है और फिर आप देखते हैं कि आपके पास टाइम भी ज़्यादा है, एनर्जी भी ज़्यादा, मनी भी ज़्यादा, खुशी भी ज़्यादा, प्रेम भी ज़्यादा, आनंद भी ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा। और उन सारी चीज़ों के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ खर्च करना पड़ेगा। अगर आप खर्च नहीं करते हैं तो फालतू का खर्च तो हो ही जाएगा, हो ही रहा है। आप फालतू में घूमकर, इधर उधर दौड़कर, खेलकर, बैठकर, गप्पे लड़ा के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। फालतू में इधर उधर खान पान करते हैं, पार्टी ये वो करते हैं, कपड़े फालतू खरीदते हैं, कहीं इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं, फंस जाता है वो मनी, खत्म। तो आप कहते हैं मेरे पास मनी नहीं है, वेस्ट हो गया। एनर्जी तो वेस्ट हो ही रही है। तो अब ये तीनों चीजें जो सबसे कीमती चीजें, उसी को आप वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सारी तीनों चीज़ों को इन्वेस्ट करना है, तब आपकी प्रॉब्लम को सलूशन मिलेगा। आपके भीतर है वो सब कुछ, आपके भीतर। मैं अपने भीतर गया और सब खोज खोज कर निकाला और आज सबको यूज कर रहा हूँ। प्रॉब्लम मेरे इस चेहरे पे हमेशा उदासी हुआ करती थी, कभी बहुत पहले। खुशी क्या होती है, हंसी क्या होती है, मुस्कुराहट क्या होती है, पता नहीं था। मैं 25 साल 30 साल की एज में, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 साल की एज में ही मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा नज़र आता था, दिखता था बेढंग तरीके से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें चेंज हो गई। चेहरे का हाव भाव, पहनावा, खान पान, कपड़े का पहनावा, सब कुछ पॉजिटिव हो गया। तो आपके सामने मैं ऐसे दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ, कहीं कुछ ना कुछ। आज मेरी फ़ोटो देख लीजिए आप, 25 साल 20 साल 30 साल 20 साल 25 साल की एज की फ़ोटो देख लीजिए, तो आप कहेंगे कि मैं हूँ ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बस मुझे इतना ही कहना है और बहुत लंबा नहीं खींचना है। बस मुझे इतना ही कहना है कि आपकी हर समस्या का समाधान आपके पास है, आपके भीतर है, और आप उसे पा सकते हैं, उसे कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं, अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं और अपने समाधानों को पा सकते हैं, अपनी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। बस अपने भीतर उतरिए, स्थिर होइए, ठहराव लाइए, भागना कम करिए, रुकिए, एकांत में बैठिए बहुत देर, कुछ देर, और अपने आप से बातें करिए। फालतू की बातें फालतू के लोगों के साथ मत करिए, अपना टाइम मनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, इन्वेस्ट करिए। थैंक यू।